बिहार में बढ़ता जुवेनाइल क्राइम, आखिर क्यों अपराध की राह पकड़ रहे हैं किशोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में पिछले कुछ वर्षों के दौरान किशोर अपराध यानी कि जुवेनाइल क्राइम को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। चोरी, लूट, हत्या, गैंग गतिविधियां, साइबर फ्रॉड और नशे से जुड़े मामले में कम उम्र के लड़कों की संलिप्तता समाज और प्रशासन दोनों के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। जिस उम्र में बच्चों को शिक्षा, खेल और बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, उसी उम्र में कई किशोर अपराध के रास्ते पर पहुंच रहे हैं। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि समाज, परिवार और व्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। आखिर क्यों बढ़ रहा है जुवेनाइल क्राइम, इसकी बात करें तो विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है परिवार और समाज में बढ़ती दूरी। आज कई परिवार आर्थिक दबाव, रोजगार और सामाजिक तनाव के बीच बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। मोबाइल और इंटरनेट ने बच्चों की दुनिया बदल दी है, लेकिन निगरानी की कमी के कारण कई किशोर गलत संगति में हिंसक कंटेंट से प्रभावित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपराधियों की दबंग छवि, गैंग कल्चर और हथियारों के प्रदर्शन का असर भी युवाओं पर देखा जा रहा है। कई किशोर जल्दी पैसा और पहचान पाने के लिए अपराध की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था की कमजोर स्थिति और खेल कूद जैसी सकारात्मक गतिविधियों की कमी भी बड़ी वजह मानी जा रही है। गाँव और छोटे शहरों में बच्चों के लिए करियर मार्गदर्शक और मानसिक सहायता की व्यवस्था लगभग ना के बराबर है। अब शराबबंदी के बाद नशे का नया खतरा भी सामने आ गया है। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद नशे का अवैध कारोबार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कई जगहों पर किशोर नशे की चपेट में आ रहे हैं। नशा अपराध की ओर धकेलने का बड़ा कारण बनता जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड्स में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां कम उम्र के लड़के नशे की लत के कारण चोरी और लूट जैसी घटनाओं में शामिल हो पाए हैं। अब साइबर अपराध में भी बढ़ रही है किशोरों की भूमिका। जी आपको बता दें, अब अपराध सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी में भी कम उम्र के लड़कों का नाम सामने आने लगा है। इंटरनेट और तकनीकी की जानकारी का गलत इस्तेमाल कर कुछ किशोर जल्दी पैसा कमाने की कोशिश में भी हैं। इस स्थिति आने वाले समय के लिए और भी खतरनाक संकेत देती है। अब सरकार को क्या करना चाहिए, इसकी बात करें तो बढ़ते जुवेनाइल क्राइम को रोकने के लिए सिर्फ पुलिस कार्रवाई काफी नहीं होगी। सरकार को बहुस्तरीय रणनीति अपनानी होगी। पहला, स्कूलों में काउंसलिंग व्यवस्था मजबूत होगी। सरकार और निजी स्कूलों में नियमित काउंसलिंग की व्यवस्था जरूरी है। बच्चों की मानसिक स्थिति, तनाव और जो व्यवहार है उनका, उसको समझने के लिए प्रशिक्षित काउंसलर होना चाहिए। अब दूसरे की बात करें तो खेल और स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना चाहिए। हर जिले और प्रखंड स्तर पर खेल मैदान, जिम और लाइब्रेरी और स्थित सेंटर विकसित करने चाहिए, मतलब स्किल सेंटर विकसित करने चाहिए, जिससे युवा अपनी ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में उपयोग कर सके। तीसरा, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। हिंसक और आपराधिक कंटेंट से किशोर तेजी से प्रभावित होते हैं। सरकार और प्रशासन को स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। चौथा, परिवारों को जागरूकता करना जरूरी चाहिए। जी हाँ, माता पिता को बच्चों की गतिविधियों, दोस्तों और ऑनलाइन व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को सिर्फ डांटना नहीं, बल्कि उनके साथ संवाद बनाना जरूरी होता है। पांचवा, पुलिस और समाज की साझेदारी। जी हाँ, हर मोहल्ले और गांव में सामुदायिक निगरानी और जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। पुलिस को भी बच्चों से जुड़ी संवेदनशील मामलों में सुधारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। जो समाज है उसे बदलने का जरूरत है और उनकी सोच को भी बदलने का जरूरत है। अक्सर देखा जाता है कि अपराध में फंसे किशोरों को समाज पूरी तरह से अपराधी मान लेती है, लेकिन कई बार मामले में सही मार्गदर्शक और अवसर मिलने पर बच्चे सामान्य जीवन में लौट आते हैं। इसीलिए सुधार गृहों और पुनर्वास व्यवस्था को मजबूत बनाना भी जरूरी है। युवाओं को समझना होगा कि रियल हीरो कौन है। आज सोशल मीडिया पर कई बार अपराध और दबंगई को स्टाइल की तरह दिखाया जाता है। युवाओं को समझाना होगा कि असली सफलता शिक्षा, मेहनत और प्रतिभा से मिलती है, अपराध से नहीं। जागरूकता की सबसे बड़ा समाधान है। जी हाँ, अगर समाज, परिवार, स्कूल और सरकार समय रहते साथ मिलकर काम करे तो जुवेनाइल क्राइम पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि बच्चों को डर से नहीं, बल्कि समझ, अवसर और सही मार्गदर्शन से जोड़ा जाए। बिहार के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए किशोरों को अपराध से दूर रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि आज का युवा ही कल का बिहार तय करेगा। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।